समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जीवन के लिए, जीवन के समृद्धि के लिए एक वक्तव्य याद रखना, लड़ लेना, झड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना। बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। 5 उंगलियों में झगड़ा हो गया। अंगूठे ने कहा मैं बड़ी, बड़ा। तर्जनी ने कहा मैं बड़ी, मध्यमा ने कहा मैं बड़ी, अनामिका बोली मैं बड़ी, कनिष्ठा बोली मैं बड़ी। 5 उंगलियों में इस बात के लिए झगड़ा हो गया, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, 5 के अपने अपने दावे थे। अंगूठे ने कहा मैं बड़ा हूं। क्यों? बोले किसी को ठेंगा दिखाना हो मैं ही काम आता, किसी को ठेंगा दिखाना हो तो मैं काम आता हूं, नोट गिनना हो तो मैं काम आता हूं, पजामा में नाड़ा बांधना हो तो मैं काम आता हूं, भोजन में गिलास उठाना है तो मैं काम आता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा। तर्जनी ने बोली तू काय का बड़ा, काय का बड़ा? अरे मेरे साथ है इसीलिए तू बड़ा है। अगर मैं ना हूं तो पजामा का नाड़ा बांध के दिखा, अगर मैं तेरे साथ ना हो तो पजामा का नाड़ा बांध के दिखा, गिलास को मुख में दे के दिखा। तो तू बड़ा नहीं, मैं बड़ी, मैं बड़ी। मध्यमा बोली प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? अरे मैं तो ऑलरेडी सबसे बड़ी हूं। तभी उसकी बाजू वाली अनामिका बोली मैं बड़ी हूं। बोला क्यों? बोला तू इसीलिए बड़ी है क्योंकि मेरे बाजू में खड़ी है। तू तो इसलिए बाजू में है, मेरे बाजू में खड़ी इसलिए बड़ी। लेकिन सच्चाई ये है कोई भी शुभ काम करना हो, किसी को तिलक लगाना हो तो मेरी ही जरूरत होती है, शादियाँ बनाना हो तो मेरी ही जरूरत होती है, भगवान की पूजा करनी हो तो मेरी ही जरूरत होती है। और शादी के बाद में कौन सी लिंग बोलते उसको? वो अंगूठी मेरे ही द्वारा पहनी, मेरे हाथ, मेरी अंगूठी मेरे पास ही पहनाई जाती है क्योंकि मेरा सीधा संबंध दिल से, इसीलिए मैं बड़ी हूं। मगर जो छोटी थी वो चुप थी। चारों ने कहा कि तुम भी कुछ बोल। उसने कहा मैं क्या बोलूं, मैं तो वैसे भी छोटी हूं। अरे बोल बोल, तुम भी कुछ बोल। तब छोटी ने कहा कि मैं सबसे छोटी हूं, मैं सबसे छोटी हूं पर मैं सबसे बड़ी हूं, मैं सबसे छोटी हूं पर मैं सबसे बड़ी हूं। क्योंकि गुरु की भगवान की वंदना करनी हो तो मैं सबसे आगे खड़ी हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। गुरु की वंदना करनी हो, भगवान की वंदना करनी हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हो तो मैं सबसे आगे खड़ी हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। याद रखना, बड़ा वो नहीं जो 40 लाख 50 लाख की गाड़ी में बैठ के सफर करता है। बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास 50 लाख की गाड़ी है। बड़ा आदमी वो नहीं जिसकी 4 फैक्ट्रियां चलती है। बड़ा आदमी वो नहीं
जिसके पास जमीन है, जायदाद है, हजारों लाखों से रोज खेलता है। मेरे सामने एक आदमी को लाया गया। लाने वाले ने कहा, मुनि जी ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मुझे तो 5.5 फुट का ही दिखा। बोला, मुनि जी ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने कहा, भाई अभी तक तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक कड़वे प्रवचन जो 18 तारीख को बनने वाली है वो बड़ी थी, लेकिन आप इसको कह रही है सबसे बड़ी है। यह बड़ा कैसे हुआ? मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखा, मुझे तो 5.5 फुट का ही दिखाई दिया। मैंने कहा, भाई ये आदमी बड़ा कैसे है? बोले, मुनि जी ये ऐसा बड़ा नहीं है, ये वैसा बड़ा है। अरे मैंने कहा, ये ऐसा बड़ा वो वैसा बड़ा, ये क्या होता है? बोले, मुनि जी ये पैसा से बड़ा है। मतलब? मैंने कहा मतलब? बोले, मुनि जी इनके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं। मैंने कहा, फिर तो ये बड़ा निकम्मा आदमी। मैंने कहा, फिर तो ये बड़ा निकम्मा आदमी है। याद रखना, बड़ा आदमी वो नहीं जिसके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं। तरुण सागर जैसे लोग उसको बड़ा आदमी मानते हैं जो 4 नौकरों का काम खुद अकेला कर लेता है। जो 4 आदमियों का काम खुद अकेला कर लेता है वो बड़ा आदमी है। क्यों? उसने श्रम को प्रतिष्ठित किया है। श्रवण संस्कृति। भगवान महावीर ने अपनी संस्कृति को नाम दिया श्रवण संस्कृति। वैदिक संस्कृति, श्रवण संस्कृति। जो श्रम की संस्कृति है वो श्रवण संस्कृति है, जो परिश्रम की संस्कृति है वो श्रवण संस्कृति है। मैंने कहा, 4 आदमी का काम खुद अकेला कर लेता है वो बड़ा आदमी है। लेकिन कई बार मुझे लगता है अब बड़े बड़े घरानों में विकलांग लोग पैदा होने लगे। बड़े बड़े घरानों में विकलांग लोग पैदा हो रहे हैं। झाड़ू लगाने के लिए नौकर, बर्तन मांजने के लिए नौकर, खाना बनाने के लिए नौकर, पानी की गिलास देने के लिए नौकर। माँ बाप बूढ़े हो गए, उनकी सेवा के लिए नौकर, बच्चों को खिलाने के लिए नौकर। मुझे तो डर लगता है कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि पत्नी के सामने प्यार का प्रकट करने के लिए भी नौकर। बड़े बड़े घरों में विकलांग लोग पैदा हो रहे हैं। आपसे गुजारिश, अगर आप बुजुर्ग हैं, हाथ में पांव में तकलीफ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका शरीर सही सलामत है, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेट सकते हैं, तो फिर अपना काम खुद करिए। एक बूढ़ा आदमी जो असमर्थ है वो दूसरों का सहारा ले, बात समझ में आती है। लेकिन इकट्ठा कट्टा आदमी अपनी रईसी को दिखाने के लिए हाथ नहीं चला रहा है, पांव नहीं चला रहा है, पराधीन हो गया। वो क्या है? वो क्या? याद रखना, आखिरी तक अपने अंगों से काम लेते रहिए। आखिरी तक अपने अंग से काम लेते रहिए, क्योंकि अगर इन अंग से काम लेना आपने बंद कर दिया तो फिर जिंदगी की जंग जीतना मुश्किल हो जाया करती है। मेहनत की खाओ, पसीने की खाओ, मेहनत की खाओ, पसीने की खाओ। आज हमने मेहनत करना बंद कर दिया, अब हमें पसीना ही नहीं आता। क्यों? कठोर परिश्रम करते ही नहीं। इन महिलाओं को देखना, आहा, अभी इतना तो ऐसी लगेगी, ऐसी लगेंगी, ऐसी लगेगी जैसे स्वर्ग से अप्सराएं बता रही। घर में अचानक पहुंच जाना, जब ये चूल्हे चौके में काम कर रही है, उस समय देखना तो ऐसी लगेगी जैसे महिषासुर मर्दनी रणचंडी। काम करना बंद कर दिया।
झुकनी बंद कर दी। झाड़ू लगाती नहीं कि झाड़ू लगाने में झुकना पड़ता है। भोजन भी बनाएंगी तो बोलो हैं? खड़े खड़े, झुकना नहीं। झुकने में कमर में दर्द होता ना, बाद में होता रहे, चलेगा। परिश्रम करना बंद कर दिया, मेहनत करना बंद कर दिया, पसीना बहाना बंद कर दिया। आपसे निवेदन गुजारिश, थक कर बैठिए मत। थक कर जब आदमी बैठ जाता है तो उस पर बीमारियां बैठ जाती है और फिर आदमी कभी उठने के लायक नहीं रहता है। इसलिए बैठिए मत। सरकार से रिटायरमेंट होने के बाद भी, सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने तन और मन को किसी नेक काम में लगा के रखो। समाज सेवा करो, गुरु सेवा करो, समाज सेवा में लग जाओ। किसी न किसी नेक काम में अपने आप को लगा के रखो, तब तो ठीक है। वरना 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 एक सवाल उठा, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा। लेने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा? कुछ लोग कहेंगे लेने वाला बड़ा, देने वाला छोटा। कुछ लोग कहेंगे देने वाला बड़ा, लेने वाला छोटा। भगवान महावीर ने इस संबंध में कहा, 23 घंटे मुनि बड़ा है, क्योंकि श्रावक उसके सामने नमन करता है और मुनि उन्हें आशीर्वाद देता है। मुनि बड़ा है। लेकिन 23 घंटे में 1 घंटा ऐसा आता है, कभी कभी मुनि भर को भी श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। 23 घंटे में 1 घंटा ऐसा आता है जब श्रावक बड़ा हो जाता है, मुनि छोटा हो जाता है। क्यों? जब मुनि, दिगंबर मुनि, निर्गंध मुनि आहार लेता है, खड़े होकर दोनों हथेलियों को यूं अंजलि बना लेता है और श्रावक इसमें दाल, साग, सब्जी, पानी, दूध इस अंजलि में रख देता है। तो लेने वाले मुनि का हाथ नीचे होता है और देने वाले श्रावक का हाथ ऊपर होता है। उस समय महावीर ने कहा श्रावक बड़ा है, क्योंकि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला 23 घंटे में 1 घंटा ऐसा आता है। धर्म केवल मुनियों से नहीं चलेगा, मुनियों को श्रावकों की जरूरत है, श्रावकों को मुनियों की जरूरत है। दोनों मिलेंगे तब जाके धर्म का रथ आगे आगे बढ़ता है। अकेला मुनि से धर्म रथ नहीं चलेगा, अकेले श्रावक से धर्म रथ नहीं चलेगा। एक दूसरे को जरूरत है। 23 घंटे मुनि बड़ा, 1 घंटे श्रावक बड़ा, मुनि छोटा। श्रावक बड़ा, मुनि छोटा। लेकिन कहीं श्रावक ये ना बोले, ओ महाराज देखो मैं बड़ा, तो महावीर श्रावक के कान पकड़ते और कहते हैं, अरे मुनि अब भी बड़ा है, क्योंकि मुनि पट्टे पे खड़ा है, तू नीचे पड़ा है, इसलिए मुनि अब भी बड़ा है। इसको कहा अनेकान, इसको कहा स्याद्वाद, सप्तभंगी। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, स्याद अस्ति अवक्तव्यम, स्याद नास्ति अवक्तव्यम, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। सप्तभंगी की व्यवस्था दी। उन्होंने कहा विचारों का दुराग्रह मत रखो। अपेक्षा से कभी श्रावक बड़ा है, कभी मुनि बड़ा है। लेने वाला छोटा, देने वाला बड़ा। एक दृष्टि तो ये हुई, दूसरी दृष्टि ये हुई, लेने वाला बड़ा, देने वाला छोटा। लेने वाला बड़ा, देने वाला छोटा। आपने अपनी बेटी किसी के घर दी तो बड़ा कौन होगा? आपने अपनी बेटी का रिश्ता किसी के घर किया तो बड़ा कौन होगा? लेने वाला। और छोटा कौन होगा? बोलो। इसको कहते अनेकान। अपने विचारों की खिड़कियां खोल करके रखिए। सत्य जहां से मिले उसको स्वीकार करते चलिए और आगे आगे बढ़ते चलिए। कहीं विवाद नहीं, कहीं संघर्ष नहीं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे दो विरोधी मुल्क एक टेबल पर बैठ करके संवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं अनेकांत
सिद्धांत काम कर रहा होता है। जब एड्स की वजह से सारी दुनिया चिंतित है, तब भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया ब्रह्मचर्य व्रत उस समय काम कर रहा होता है। जब समाजवाद की कल्पना की जाती है, तो महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया अपरिग्रह का सिद्धांत काम कर रहा। नाम अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात हमारे तीर्थंकरों ने, अवतार पुरुषों ने जो सिद्धांत कहे वो आज भी काम करते हैं। जब राष्ट्रसंघ निरस्तीकरण की बात करता है, तो तीर्थंकरों के द्वारा बताए अहिंसा और जियो और जीने दो का सिद्धांत काम करता हुआ नजर आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए दो लोगों का समाज पर बहुत बड़ा उपकार है। दो लोग जिनका समाज पर बड़ा उपकार है, उन दो लोगों में से एक है संत और दूसरे देश का सैनिक। एक संत और दूसरा देश का सैनिक। जब तुम रात में चैन की नींद सोते हो, तो देश का जवान अपनी हथेली में अपनी जान रखकर सीमा पर जागता है। अथवा यूं कहो कि से देश की सरहद पर सीमा पर जवान जागता है, इसलिए आप चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन गुजारिश करूंगा, एक होता है संत, एक होता है सिपाही, एक होता है सैनिक। जो बाहर के दुश्मनों से बचाता है वो सैनिक, जो देश के भीतर के दुश्मनों से बचाता है वो सिपाही, और जो सिर ऊंचा करके चलने की प्रेरणा देता है वो संत। तीन लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये कभी भूतपूर्व नहीं होते। संत और सिपाही, संत और शहीद कभी भूतपूर्व नहीं होते। कभी तुमने सुना भूतपूर्व श्री महावीर स्वामी? कभी आपने सुना भूतपूर्व श्री रामचंद्र जी? कभी आपने सुना भूतपूर्व शहीद श्री चंद्रशेखर आजाद? कभी आपने सुना भूतपूर्व शहीद श्री भगत सिंह? ये कभी भूतपूर्व नहीं होते हैं, ये तो हमेशा ही अभूतपूर्व हुआ करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, मैं माताओं से निवेदन करूंगा, वो अपनी कोख से 2 बच्चे की जगह 3 बच्चे पैदा करें। देश की माताओं से आह्वान करूंगा, वो अपनी कोख से 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे पैदा करें। 2 बच्चे अपने लिए रखे और तीसरा बच्चा राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित कर दें। ये देश कैसे चलता है? कुछ न कुछ लोगों को अपनी जान को हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। उन जवानों को, उन सैनिकों को याद किया जाना चाहिए। जब आप घर में परिवार में सुख की नींद सोते हैं, तब वो पहरेदारी करते हैं। 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे पैदा करो और 1 बच्चा धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मां भारती के चरणों में समर्पित कर दो। देश की नारियों से कहूंगा, वो अपनी कोख से ऐसे बच्चे को जन्म दे, ऐसे वीर, ऐसे बहादुर बच्चे को जन्म दे जो देश की आन बान शान के लिए वक्त आए तो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। मैं देश की नारियों से आह्वान करूंगा और कहूंगा, वो अपनी कोख से ऐसे दानवीर बेटा को पैदा करे जो वक्त आने पर देश के लिए अपना भामाशाह की वजह तरह से खजाना खोल दे। देश की नारियों से आह्वान, वो ऐसा बच्चा पैदा करे, ऐसा भक्त पैदा करे, अरे जिसे देखने के बाद आदमियों का पाप, ताप, अभिशाप सब कुछ खत्म हो जाए। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आदमी को इस बात को नहीं भूलना चाहिए
मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कभी खुद को फोन पर कॉल लगाकर देखना, कभी कभी खुद को फोन पर अपने मोबाइल पर कॉल लगाकर देखना, एंगेज की टोन सुनाई देगी। कभी कभी खुद को कॉल लगाकर देखना, एंगेज की टोन सुनाई देगी। अरे दुनिया में आदमी इतना मस्त हो गया कि खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हो गई है। इसलिए धर्म करना है तो आज कर लो। ये देश का नौजवान इस भ्रम में जी रहा है, बुढ़ापे में देश का नौजवान इस भ्रम में जी रहा है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। हे सके बुढ़ापा है क्या बस मौत का निमंत्रण, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, व्रत नियम पलती नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोगों ने घेरा है, मोह भी गनेरा है, मेरा है तेरा है, तृष्णा है बढ़ रही, बुद्धि है घट रही, मुख से लार भर रही, पड़ा पड़ा मर रहा है। बुढ़ापा है क्या बस मौत का निमंत्रण, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोग भी गनेरा है, मेरा है तेरा है, बुद्धि है घट रही, तृष्णा है बढ़ रही, मुंह से लार बह रही, पड़ा पड़ा मर रहा, फ्राई आई कर रहा। पत्नी है टोस्टी, बहुए हैं पीटते, लड़के हैं पीटते, नाती घसीटते, दिन भर है जागता, रात भर है खांसता, दांत सभी टूट गए, खा न सके ककड़ी, अंग अंग शिथिल भये, कमर गई अकड़ी, हाथ पांव कांप रहे, हाथ पांव कांप रहे, हाथ पांव कांप रहे। चलते समय लकड़ी खेल कूद भूल गए छकड़ी, और तीन चीज याद रही, नमक तेल लकड़ी। तो हे सके ऐसा है बुढ़ापन, रे चपल मन कर तू प्रभु का भजन, रे चपल मन। इस भ्रम में मत रहिए। बुढ़ापे में इस देश का नौजवान इसी भ्रम में जी रहा है। बुढ़ापे में तप, बुढ़ापे में धर्म ध्यान, बुढ़ापे में सत्संग, बुढ़ापे में तीर्थयात्रा, बुढ़ापे में भक्ति, बुढ़ापे में प्रार्थना, बुढ़ापे में जाप, बुढ़ापे में। पर बुढ़ापे में धर्म ध्यान करने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा मत करो, आज कर लो, अभी कर लो, कल का क्या भरोसा, कल का क्या भरोसा। पर आदमी अजगरानंद हो गया, आलसी अजगरानंद प्रमाद करता है। जंगल से एक नौजवान गुजर रहा था, उसको प्यास लगी, कुएं के पास गया, कुएं में पानी भी था, रस्सी भी थी, बाल्टी भी थी, लेकिन निकाल के नहीं पिया। उसने सोचा मैं पानी में तो अमीर ज़्यादा हूँ, पानी निकाल कर कैसे पीऊँ, अगर मैं पानी निकाल करके पीऊँगा तो लोग कहेंगे देखो अमीर ज्यादा होकर पानी निकाल के पी रहा है, अरे अमीर ज्यादा होकर के पानी खींच कर पी रहा है। पानी नहीं पिया, पेड़ के नीचे प्यासा बैठ गया। एक और नौजवान आया, उसको भी प्यास लग रही थी। बैठे हुए व्यक्ति से उसने कहा भाई साहब जरा पानी निकालो और मुझे पिलाओ। उसने कहा तुम प्यासे हो? हाँ मैं प्यासा हूं। तो कुएं में पानी नहीं है? नहीं कुएं में पानी है। रस्सी बाल्टी नहीं है? नहीं रस्सी बाल्टी भी है। तो फिर तुमने पानी निकालकर पिया क्यों नहीं? उसने कहा मैं कैसे निकाल, मैं अमीर ज्यादा हूं, पानी निकालकर पीना मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, इसलिए मैंने पानी निकालकर नहीं पिया। तो उसने कहा मैं भी नवाब ज्यादा हूं, तू अमीर ज्यादा है तो मैं भी नवाब ज्यादा हूं, मैं भी पानी निकाल कर नहीं पी सकता, क्योंकि पानी निकाल कर पीना मेरी प्रतिष्ठा के भी खिलाफ। वो भी प्यासा होकर बैठ गया। दो बैठ गए। एक तीसरा आया, चिल्लाया ओ भाई साहब बड़ी प्यास लग रही है, पानी 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 पानी। आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब कि प्यासे को पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। दोनों ने कहा उपदेश देना बंद कर,
दोनों ने कहा उपदेश देना बंद करो, खुद पानी निकालो, खुद पी पियो और हमको भी पिलाओ। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि तुम तो प्यासे हो क्या? हाँ, निकाल कर क्यों नहीं पिया? अरे बाद में बताएंगे, पहले निकालो, पियो, पिलाओ। नहीं नहीं, पहले बताओ। उसने कहा, देखो भाई, बात यह है, मैं अमीर ज्यादा हूँ, मैं पानी निकाल के नहीं पी सकता क्योंकि इससे मेरी इज्जत जाती है। दूसरे ने कहा, मैं नवाब ज्यादा हूँ, अगर अपने हाथ से पानी निकालूं तो मुझे शर्म लगती है। तो तीसरे ने कहा, मैं भी शहजादा हूँ, मैं भी शहजादा हूँ, पानी निकाल के नहीं पी सकता। वो भी बैठ गया। कितने हो गए? कितने हो गए? और बैठाऊं? नहीं, मैं तो बैठाता, मुझे क्या तकलीफ है, बोलो, मैं तो बिठाता जाऊंगा। 3 बैठ गए। एक चौथा आदमी आया, वो भी प्यासा था, कुएं के पास आया, देखा पानी है, रस्सी है, बाल्टी है, रस्सी को बाल्टी में बांधा, बाल्टी को कुएं में डाला, पानी निकाला, पानी पीने लगा और तीनों चिल्लाओ, भाई साहब जरा हमारा भी ध्यान रखो, मतलब प्यासे को पानी पिलाओ, मतलब हमको भी पानी दो। उसने कहा, आप लोग प्यासे हैं क्या? हाँ, क्यों? कुआं है, बाल्टी है, रस्सी है, पानी है, सब कुछ है, फिर भी प्यासे हो क्यों? मैं कैसे निकालता, मैं अमीर ज़्यादा हूँ, मेरी इज्जत जाती है, ये नवाब ज़्यादा है, खुद पानी निकाल कर पीना इसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, ये शहजादा है, ये भी इसकी इज्जत के खिलाफ है। चौथे आदमी ने पानी पीते हुए कहा, फिर तुम प्यासे ही बैठे रहो। उन्होंने कहा, क्यों? तो उसने कहा, तुम अमीर ज्यादा हो, तुम नवाब ज्यादा हो और तुम शहजादा हो, मैं हराम ज्यादा हूं, पीता हूं, पिलाता नहीं हूं। मैं हराम ज्यादा हूं, पीता हूं, पिलाता नहीं हूं, मेरी ये भी एक मर्यादा है। आपसे निवेदन करना चाहता, जीवन के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माता पिता की सेवा आप खुद करना, नौकर नहीं लगाना। गुरु की सेवा करना हो खुद करना, नौकर नहीं लगाना। भगवान की सेवा करनी हो तो खुद करना, नौकर नहीं लगाना। आदमी इतना होशियार है, मंदिर बनाएगा, करोड़ों रुपए लगाएगा, मंदिर का शिखर बनाएगा, सोने का कलश चढ़ाएगा, फिर ध्वजा लगाएगा, मंदिर में प्रतिमा बैठाएगा और बाद में प्रतिमा की पूजा के लिए एक नौकर पुजारी रख लेगा। आदमी इतना बेवकूफ, नासमझ, नादान है, सब कुछ करेगा, बाद में श्री जी की पूजा के लिए पुजारी। पर मेरे जैसे लोग आपसे निवेदन करेंगे, माँ बाप की सेवा आप खुद करिए, गुरु की सेवा आप खुद करिए, भगवान की सेवा आप खुद करिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, घर में झाड़ू बुहारी, आपके यहाँ नौकर है तो घर में झाड़ू बुहारी कौन करता है? बोलो, नौकर। बाई, बाई, बाई तो ऐसी हो गई, जिस दिन बाई ना आई फिर ये महिलाएं दिन भर करेंगी काई काई काई। बाई तो ऐसी हो गई, जिस दिन बाई ना आई फिर देखो काई काई काई। घर में नौकर झाड़ू बुहारी करेगा, घर में नौकर हो तो नौकर झाड़ू बुहारी करेगा, मगर तिजोरी की सफाई कौन करेगा? सवाल का जवाब दो। घर में नौकर चाकर झाड़ू बुहारी कर लेगा, ठीक है, मगर तिजोरी की सफाई बोलो बोलो आप खुद ही करेंगे। यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। माँ बाप जिंदगी की तिजोरी है, उनकी सफाई सेवा आप खुद करिए।